भारत से खबर। नरेंद्र मोदी सरकार फैसला खित्ते में फौजी अदम तवाजुन में इजाफे का सबब बनेगा और इससे इलाकाई इस्तेहकाम को भी नुकसान पहुंचेगा। भारत ने आखिरकार अपना पहला 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट दुनिया के सामने पेश किया है, जिससे दुनिया भर में चर्चा छिड़ गई है। खासतौर पर चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। ऐसे नहीं चलेगा। चूंकि ये सफारतकारी की दुनिया है, चूंकि ये लॉबिंग की दुनिया है, चूंकि हमारा सच्चा सौदा भी नहीं बिक रहा और चूंकि भारत अपना झूठा सौदा मुसलसल बेची जा रहा है, तो लिहाजा ये होना था और ये हो गया। कुछ भी नहीं बल्कि छठी जनरेशन के भी लड़ाकू विमानों से पूरी तरीके से मुकाबला कर पाए। और तो और एक जो बड़ी खूबी है वो ये कि दुश्मन में तबाही मचा के इलाके में तबाही मचाने में इससे बखूबी मदद मिलेगी। चॉइस बाय चॉइस इंडिया ने ये फैसला किया है कि वो खित्ते को पीछे छोड़कर, खित्ते के मफाद को पीछे छोड़कर वेस्टवर्ड अपनी थ्रस्ट रखेगा और रिलेशनशिप्स को बिल्ड करेगा। और उसके लिए ना साउथ एशिया अहम है, ना इरानियन बेल्ट अहम है, ना ये सब जरूरतें उसने यहाँ से अपनी पूरी की हैं, लेकिन वो इस वक्त कन्वर्जेंस में है वेस्टर्न वर्ल्ड से, बिलखुसूस अमेरिका के। मल्टी रोड फाइटर है, एरियल कम्बैट की भी रखता है, ग्राउंड एंड मल्टी एयर स्ट्राइक भी कर सकता है, मैन्यूवरेबिलिटी, सुपर क्रूज, स्टेल्थ, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स, बड़ा पे लोड भी लेके जाने की कैपेसिटी है। पाकिस्तान को इस बात की, पाकिस्तान में देखिए कि थोड़ा सा जो कुछ थिंक टैंक्स हैं जो अच्छा सोचते हैं उन्हीं को सोचना है, बाकी लोगों की तो सोचने की उन्होंने अपनी जो यहाँ पर वो ताले लगा रखे हैं। जो रोशन ख्याल लोग हैं वो सोचे कि 26/11 होने के बाद में पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, पाकिस्तान के इंटरनेशनल स्टेटस पे, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पे, पाकिस्तान की बाकी चीज़ों पे उसके असरात क्या हुए, ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए। सवाल किया कि ठीक है, असला आप जितना मर्जी इकट्ठा कर लें, आपने S-400 भी ले लिए, F-35 की तो खैर अभी डिस्कशन हो रही है इंडिया में और कोई इतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। फिर चाइना के अगेंस्ट बिल्कुल ये भीगी बिल्ली बन गए थे जब कन्फ्रंटेशन हुई 2020 में। तो स्टॉक वाइज वो कर रहे हैं। आई डोंट नो किस चीज का फियर है, बिकॉज इवन बांग्लादेश, म्यांमार और मालदीव जैसे मुल्कों से भी ये घबराते हैं। पाकिस्तान के साथ एक हॉस्टाइल रिलेशनशिप रहा है पिछले 70 साल से। तो अल्लाह का फजल है, न्यूक्लियर डिटरेंस भी है, कन्वेंशनल डिटरेंस भी है, और एयरफोर्स स्पेशली हमारी हमेशा एक स्टेप आगे रही है। और डेफिनेटली एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम देख लें या फाइटर जेट्स देख, पायलट्स हैं। बाकी भारत हैज टू आंसर इट्स ओन पीपल। और ये जो MiG-29 एंड Su-27 है, ये उसको जारी बात है, ये फॉलो अप है उसका। ये उसको एक जिसे कहते हैं ना कि ये अब इंडिया की शायद एयरफोर्स के पास ये बड़े होंगे। सो ये समझ लें कि इसका जो कहाँ पे देखें 1999 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ और रशियंस ये कहते हैं कि 2010 के अंदर इसका जो फर्स्ट प्रोटोटाइप था वो आया था, और इस प्रोटोटाइप की वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो मार्केट में आया। और Su-57 जो है ये सर्विस में तकरीबन 2020 में आया। सो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि रशियन जो हैं वो बड़ी देर से काम कर रहे हैं इसके ऊपर, बहुत देर से काम कर रहे हैं। और रशिया को इस चीज़ का पता है कि इसका डिज़ाइन बनाना, स्टेल्थ कैपेबिलिटी बनाना, ये सारा कुछ करना कोई आसान काम नहीं होता। मैं आपको बताऊं, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। ये तो आप वो जिसे कहते हैं ना कि सिस्टम का हिस्सा बने तो पता चलता है ना, किसी सिस्टम का हिस्सा बने तो पता चलता है। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। ये जो इसी तरह अगर आप उधर चले जाएं जो अब लॉकहेड मार्टिन के F-35 लाइटनिंग 2, ठीक है जी, ये एक इसकी भी आपको पता है एक पूरी की पूरी हिस्ट्री है। लॉकहेड मार्टिन F-32 की पूरी एक हिस्ट्री है, ठीक है जी, F-35 की। और ये जैसे वो कहते हैं ना, ये सिंगल सीट है, सिंगल इंजन, सुपरसोनिक और सुपरसोनिक स्टेल्थ स्ट्राइक फाइटर है, मल्टी रोड कम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि एयर सुपरियॉरिटी के लिए है, स्ट्राइक मिशंस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए इसकी ये भी कैपेबिलिटी है, एंड इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटीज भी रखता है। और ये लॉकहेड मार्टिन का जो प्राइम F-35 ये प्रोजेक्ट है, और इसमें पाकिस्तान बार बार FATF की जो लिस्ट में आता है, क्यों आता है? पाकिस्तान के वापस से FATF के लिस्ट पर आने के इम्कानात हैं। मैं आज आपके शो के ऊपर ये मैं पूरी तरह से पूरे जिसको कहते हैं फैक्ट्स के साथ में आई कैन प्रूव इट, पाकिस्तान वापस FATF की लिस्ट पे आ जाएगा। अब सवाल क्या है कि पाकिस्तान क्यों? पाकिस्तान को पता है
कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के ऊपर हर मुल्क के लोगों को पता होता है कि अगर हम वहां पर कोई जिसको सो कॉल्ड हम लोग नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं उनको पाल रहे हैं तो उसका कॉस्ट क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, ये पता है उनको क्या कॉस्ट है। अब देखिए बेनिफिट्स में तो ये है कि अगर आपके वहां पर 5 लाख या 6 लाख की आर्मी है, ठीक है, उसके खर्चे हैं वो, तो पाकिस्तान की आर्मी के खर्चे वो जो है ना, एक तो सरफेस पे है, एक सबल्टरन है, वो तो है ही है क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं, वॉशिंग मशीन बनाते हैं, बड़ा कुछ है उनका। तो ये सारे खर्चे पाकिस्तान आर्मी के जायज नाजायज खर्चे, उसके बाद में आपका जो जीडीपी से डिफेंस रेशो है, आप उसको कंपेयर भारत की डिफेंस एक्सपेंडिचर के साथ मत करिए। आपका जो जीडीपी टू डिफेंस जो रेशो है वो आप चेक करिए कि क्या अफोर्ड कर सकते हैं क्या उसको। और उसके बाद में पेंशन्स, वो तो हर आर्मी को देनी पड़ती हैं। एक साइड में आर्मी को, रेगुलर आर्मी को रखने के खर्चे हैं, और दूसरे साइड में इररेगुलर मर्सनरीज जो हैं, जो सो कॉल्ड कंस्क्रिप्ट्स हैं, वो खर्चा आप ही सही गया। आप क्या खर्चा आपका, वो क्या करता है, जो बकरीद को जो खा ले मिसाल के तौर पर नीलाम होती हैं, उससे वो कितनी फंडिंग तो उससे वो करवा लेता है अपनी। अच्छा, फिर उसके पास में जगह जगह पर लश्कर तोयबा के और जमात दवा के वो बॉक्स, डोनेशन बॉक्स लगे हुए हैं, जहाँ से पैसा आ जाता है सब जगह, आपको पता है इस्लामाबाद में कितनी जगह। तो ये जो वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तानी आर्मी के लिए नो कॉस्ट आर्मी है जो उन्होंने रनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, साइज बहुत बड़ा है, डिलीवरी बहुत डिले है, ठीक है जी। तो अमेरिकन जो है इस हवाले से वो ऑलरेडी जब ये चीज़ एस्टैब्लिश्ड है कि डिलीवरी डिले है, ये चैलेंज है, ये चैलेंज है, ये चैलेंज है, तो वो समझते हैं कि ठीक है, अगर ये चैलेंज हैं तो फिर हमने मज़ीद क्या करना है। इंडिया को ये मसला है कि इंडिया अगर रशिया से चीज़ें लेता है जो डिलीवरी स्लो, जो S-400 की डिलीवरी है वो नहीं आ रही, वो आप फंस गए वहाँ पे। और अभी इधर जाते हैं तो इधर भी आपको उन्होंने लाइन में खड़ा कर देना। तो द बेस्ट थिंग इज जो इंडियंस को नजर आती है वो Su-57 है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। हमेशा खुशहाल जिंदगी जी लो। जैसे कि आपने वीडियो में देख लिया, पाकिस्तानी मीडिया और चीन का कई सारे मीडिया भी इस चर्चा में अभी लगे हुए हैं। पहले तो अग्नि 5, ब्रह्मोस, ये वगैरह वगैरह इन दोनों देशों को सता रही थी। अभी तो इंडिया को मिल गया है 5th जनरेशन फाइटर जेट, जिसकी चर्चा चाइना में खूब जमकर हो रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया तो आपने देख लिया, कोई तो बोल रहा है ये झूठे वादा है, ये सब कुछ प्रोपोगंडा कर रहा है इंडिया। ऐसे ही बोलते रहो भाई।